नमस्कार दोस्तों, आज हम जानकार लेंगे एसी थ्योरी के अंदर श्रेणी आर एल सी परिपथ की। यानी आर एल सी परिपथ, श्रेणी आर एल सी परिपथ क्या होता है कि वह परिपथ जिसके अंदर श्रेणी क्रम में आर एल इंडक्टर और कैपेसिटर लगे हुए हो, वह श्रेणी आर एल सी परिपथ कहलाता है। यानी आर एल और सी, इसकी विशेषता विश्लेषण के बारे में हम जानकार लेंगे। देखो, श्रेणी परिपथ में धारा का मान समान होता है, यानी जो धारा प्रवाहित है I बराबर आई आर आई एल आई सी, ये समान रहेगी। तो I बराबर आई आर बराबर आई एल बराबर आई सी। अब वोल्टता में क्या होगा? देखो, एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के अंदर V और I इन फेज, वी आर और I इन फेज, यानी कला कोण 0 डिग्री। एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के अंदर V से I 90 डिग्री पश्चगामी, वी एल आई एल बीच में 90 डिग्री का कला अंतर। एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ के अंदर I V से 90 डिग्री आगे, वी सी आई सी। अब ये मिश्रित परिपथ है। मिश्रित परिपथ में देखो, आई आई आर आई एल आई सी एक ही है, ये इनफेज है, एक कोण कल कोण एक मान इनका, तो आई एल आई सी आई एल और आई एक है, तो इन तीनों को एक साथ बना सकते हैं। तो देखो, ये वी आर का हो चाहे आई, ये हो गया वी एल और ये हो गया वी सी। अब देखो, परिणामी जो V ज्ञात करेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे V कि V क्या होगा इसमें। अब VL और VC में 180 डिग्री का कलांतर है, तो पहले Vx ज्ञात करेंगे। Vx यानी रिएक्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हो गया Vx, इसके अक्रॉस। इसके लिए हम अलग से, मैंने एक अलग एल श्रेणी एल से परिपथ का वीडियो भी डाल रखा है, उसमें देख लेना VLC किस प्रकार से निकालिए। तो मान लो उदाहरण के तौर पर इसका मान है, इसके अक्रॉस है 40 वोल्ट, इसके अक्रॉस है 50 वोल्ट, इसके अक्रॉस है मान लो कि 20 वोल्ट। तो पहले Vx होता है VL अंतर Vc, इन दोनों का पहले अंतर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे कि मान लो 50 वोल्ट, L के अक्रॉस 50 वोल्ट है, या थोड़ा सा मैं इसको नियम बना देता हूँ बटन से। ये हो गया वी आर और आई, वी एल वी सी। वी एल के अक्रॉस कितना 50 वोल्ट, 10 20 30 40 50 मान लो, इस प्रकार से हम इनको आरेखित करते हैं। 50 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये कितना है 40 वोल्ट, 40 वोल्ट। तो एल के अक्रॉस 50 वोल्ट है, सी के अक्रॉस 20 वोल्ट है, इन दोनों में 180 डिग्री का कालांतर है। तो परिणामी वोल्टेज क्या होगा, जो ज्यादा होगा मान उसी का शेष रह जाएगा। तो कितना हो गया 30 वोल्ट, ये हो गया Vx या रिएक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज। तो इन दोनों का मिश्रित कितना वोल्ट हो गया 30 वोल्ट, ये कितना हो गया 40 वोल्ट। अब देखो, ये 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट मीटर लगाते हैं 40 वोल्ट, यहाँ लगाते हैं 30 वोल्ट, इन दोनों के अक्रॉस लगाते हैं, यानी यहाँ लगाते हैं। तो ये क्या होगा, तो ये निकालना चाहिए एक ही चीज है। तो ये हो गया V, ये हो गया VR, ये हो गया Vx। एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो परिणामी वोल्टेज ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा, परिणामी वोल्टेज है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी Vx का स्क्वायर। Vx की जगह हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं VR का स्क्वायर, यानी Vx की जगह लिख सकते हैं VL अंतर VC का होल स्क्वायर। तो ये हो गया V ज्ञात करने का सूत्र। ये लो से दोनों एक ही चीज है। अब ज्ञात करना है इसका परिणामी प्रतिबाधा, यानी इम्पीडेंस ज्ञात करना है।
तो इम्पीडेंस के लिए इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। वी आर की जगह हम लिख सकते हैं वी बराबर होता है आर इंटू आई, तो आर इंटू आई का होल स्क्वायर, प्लस वी एल की जगह लिख सकते हैं हम एक्स एल इंटू आई अंतर एक्स सी इंटू आई का होल स्क्वायर। आई सभी में कॉमन है, कॉमन ले लो, आई स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर, ये हो गया वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर देखो आई यहाँ पे गुणा में या पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगी, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर। वी अपॉन आई बराबर होता है जेड, तो ये हो गया जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर। यदि शक्ति गुणांक याद करना हो इसमें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये सूत्र, जेड का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल अंतर एक्स सी का होल स्क्वायर। शक्ति गुणांक क्या होता है कि किसी कला की वी और आई के बीच कोसाइन का कोण शक्ति गुणांक कहलाता है। यानी किसी कला की वी का कोण ये हो गया, वी आई ये हो गया, तो ये जो बीच में कोण बन रहा है ये हो गया शक्ति गुणांक। किस प्रकार से याद करेंगे, ये क्या है कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया थीटा या शक्ति गुणांक यानी कोण। अब कौन से किस किस भुजा पर बना हुआ है कोण, आधार और कर्ण। ऐसा थीटा जो आधार और कर्ण की तुलना करे, एल एल बट्टा के ए साइन कोस, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, क्योंकि कोस में हो रही है ना आधार और कर्ण की तुलना। आधार का मान क्या है वी आर, कर्ण का मान क्या है v, तो शक्ति गुणांक क्या हो गया cos i बराबर वी आर अपॉन वी। v की जगह हम लिख सकते हैं r इंटू आई, वी आर की जगह लिख सकते हैं r इंटू आई, v की जगह लिख सकते हैं z इंटू आई, आई से आई कट गया तो सूत्र क्या बन गया r अपॉन z। तो शक्ति गुणांक का दोनों सूत्र है cos y बराबर एक तो हो गया वी आर अपॉन वी और एक हो गया r अपॉन z, इन दोनों से ही निकाल सकते हैं। यदि परिपथ की वास्तविक शक्ति ज्ञात करनी है, वास्तविक शक्ति क्या होता है सूत्र, सिंगल पेज परिपथ में वास्तविक शक्ति P बराबर V इंटू आई इंटू कोस पाई, एक तो ये हो गया। एक यदि प्रतिरोध के अक्रॉस जो खपत होगी वो भी वास्तविक शक्ति होगी, तो इसका भी सूत्र हम लिख सकते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर, ये भी वास्तविक शक्ति होगी। यदि प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करनी है हमको, रिएक्टिव पावर, तो पी क्यू बराबर वी इंटू आई इंटू एक तो होता है साइन फाइव, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं रिएक्टिव पावर बराबर वी यानी रिएक्टेंस के अक्रॉस खपत शक्ति है वो होगी रिएक्टिव पावर, तो ये हो गया आई स्क्वायर, रिएक्टेंस क्या है एक्स, पी क्यों बराबर आई स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह हम एक्सएल अंतर एक्स सी भी लिख सकते हैं, यानी रिएक्टेंस पहले निकालना होगा तो एक्सएल अंतर एक्स सी। यदि आभासी शक्ति ज्ञात करनी है तो आभासी शक्ति का तो एक ही सूत्र होगा फिर पी एटलियन पावर पी ए बराबर वी इंटू आई। अब देखो इनको एक सूत्र एक कोई उदाहरण लेके हल करते हैं, अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये उदाहरण है अपना, इसी से हल करते हैं। पहले इसका वोल्टेज ज्ञात करते हैं, धारा मान लो ये परिपथ यही मान लो, इसमें धारा का मान लो 10 एम्पियर है, आई बराबर है 10 एम्पियर, वी ये दे रखा है, ये मान लो दे रखा है। तब उनको पहले परिणामी वोल्टेज ज्ञात करना है, मान लो वी बराबर क्या होगा, ये रस होता है कि वी का स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल अंतर वी सी का होल स्क्वायर। वी आर का मान कितना है 40 का स्क्वायर प्लस
VL अंतर VC का होल स्क्वायर यानी 50 जो बड़ा है वो पहले लिखना है, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 4 1600 प्लस इनका हो गया 30 900, कितना हो गया 2500। तो V बराबर कितना हो गया, रूट 2500 या V बराबर हो गया 50 वोल्ट। तो परिणामी वोल्ट का मान कितना हो गया, 50 वोल्ट। शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। शक्ति गुणांक cos पाई बराबर, एक तो सूत्र अपना VR अपॉन V, एक R अपॉन Z, कोई सा भी निकालो दोनों से समान रहेगा। VR अपॉन V से निकालते हैं पहले। VR का मान कितना है 40, V का मान कितना हो गया 50, कितना हो गया 0.8। यदि दूसरे सूत्र से निकालते हैं R अपॉन Z से, तो R का मान दे रखा है, पहले Z का मान ज्ञात करना होगा। Z बराबर क्या होता है, Z बराबर V अपॉन I। V का मान कितना है, सॉरी Z बराबर, हाँ सही, Z बराबर V अपॉन I। V का मान कितना है 50, I का मान कितना है 10, कितना हो गया 5 ओम। Z बराबर कितना हो गया 5 ओम। R का मान ज्ञात करना है। R बराबर VR अपॉन I। VR का मान कितना है 40, प्रवाहित धारा कितनी है 10, कितना हो गया 4 ओम। शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R अपॉन Z। R का मान कितना है 4, Z का मान कितना है 5, कितना हो गया 0.8। तो शक्ति गुणांक इसमें भी 0.8। अब ज्ञात करते हैं शक्ति। देखो शक्ति ज्ञात करने का कौन कौन से सूत्र है, मैंने पहले बताया था। P बराबर V इंटू आई इंटू cos फाई। V का मान कितना है 50, I का मान कितना है 10 और cos फाई कितना है 0.8, कितना हो गया 50, 500 इंटू 0.8 बराबर कितना हो गया 400 वाट। एक सूत्र तो ये हो गया। एक मैंने बताया था P बराबर वास्तविक शक्ति बराबर I स्क्वायर R। I का मान कितना है 10 एम्पियर, तो 10 इंटू 10। R का मान कितना है, R का भी निकाला था 4 ओम, 4 कितना हो गया 100 इंटू 4 बराबर 400 वाट। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।